बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर दौर में इल्म का, एजुकेशन का अपनी एक ज़रूरत रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तलाश करो। तो उसी दिन पता चल गया जब फरमा दिया कि कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सारा इल्म हासिल कर लिया है। हालात को समझने के लिए, माहौल को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हर तरह से बैकग्राउंड में जाना और उसके हर गोशों को, हर कोनों को तलाश करना, जब बंदा सीख लेता है तभी वो सही नतीजे पर पहुंचता है। हमारे यहाँ असल में होता यही है कि चूँकि फ़ज़ाइल मौला हुसैन पर इक्तिफ़ा कर लिया जाता है बाज़ जगहें, और करबला के बाद क्या हुआ और उसके आगे क्या हुआ कि जब इमाम हुसैन पाक की शहादत हो गई और करबला का ये काफ़िला मदीना पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, वाक़या हर्रा कैसे हुआ, यजीद ने और क्या क्या करवाया, और फिर किस तरीक़े से यजीद की मौत के बाद उसके बेटे को लोगों ने ज़बरदस्ती बिठाया, तो वो चंद दिनों के बाद वो तख्त से उतर गया और उसने बाकायदा उस तख्त को ठोकर मार दी। तो इस तरह की बहुत सारी तारीख़ हमारी भरी पड़ी है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपसी इंतशारात के बजाय थोड़ा मुताला बढ़ाया जाए और पढ़ाई ज़्यादा की जाए, तो इंशाअल्लाह गोशे आसानी से समझ में आ जाएंगे। हज़रत अमीर मुआविया के तल्लुक़ से अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? अहले सुन्नत का अक़ीदा हर सहाबी के हवाले से ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी शागिर्द और सहाबी है, उसके हवाले से हम किसी भी एतबार से कोई भी गुस्ताखी, तान, लान और तबर्रा का तसव्वुर नहीं करते, इस निस्बत से कि वो हुज़ूर के साथी हैं। किसने क्या किया, तारीख़ क्या कह रही है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ था, हज़रत मौला हसन की सुलह ने इन तमाम मामलात के लिए न सिर्फ़ वो उस वक्त दो गिरोहों की सुलह थी, बल्कि क़यामत की सुबह तक के लिए मुसलमानों की फ़िक्र दी गई और तसव्वुर दिया गया कि हुज़ूर के असहाब के हवाले से किस तरह की बातें की जाएँ, और बिलख़ुसूस हज़रत अमीर मुआविया के बारे में इमाम हसन पाक क्या सोचते थे, ये उनकी सुलह से ज़ाहिर है। और वैसे भी सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा मा अलीगिन हैसुदारा, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह हक़ उधर फेर दे जिधर अली घूम जाए। तो अहले सुन्नत के लिए ये ज़ाब्ता काफ़ी है कि मौलाए कायनात हर लम्हा, हर जंग में हमेशा हक़ पर रहे। उनके ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर कोई आ भी गया तो वो उस वक्त उनकी निस्बत सहाबियत को देखते हुए ख़ता इज्तिहादी पर महमूल किया जाता है, और हक़ हमेशा हैदर करार के साथ रहा। मुहर्रम के मौके पर बहुत सारे ऐसे तकरीब होते हैं जो इस्लाम के तालीमात से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि पुतलों को नज़र आतिश करना, रंग उड़ाना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कैसे एहतियात होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुहर्रम शरीफ में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग इलाक़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। असल में कोई बहुत सारी रस्में ऐसी हैं जो एक इलाकों में होती हैं, साउथ में होती है, नॉर्थ में नहीं होती, राजस्थान में होती है, यूपी में नहीं होती। तो इसलिए जो है वो जिस इलाके की जो गैर शरई रस्म है, उस इलाके के बड़े ज़िम्मेदार उलमा की ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि इमाम हुसैन पाक शरीयत ही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला गए, और अगर आज शरीयत के नाम पर नई चीज़ों का ईजाद और ऐसी चीज़ों का ईजाद जिसको हुसैन पाक के नाना ने मना किया था, तो जाहिर बात है कि इन चीज़ों से मौला हुसैन खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज़ हो जाएंगे। पहली बार आप बेंगलोर आए, कैसा लगा? मैं बेंगलोर इससे पहले भी आ चुका हूँ। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन सोसाइटी के इस ज़ेर एहतमाम जलसे में मेरी पहली आमद है। यकीनन ये सोसाइटी निहायत मेहनत और इखलास के साथ काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो बेसिक्स पर इनका ध्यान है, एक है कि मानव सेवा, खिदमत खल्क, और दूसरा इल्म को आम करना। ये दोनों इस्लाम के बुनियादी काम हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुकाशिफतुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है कि मेरी उम्मत हलाक हो जाएगी अगर वो दो चीज़ें छोड़ देगी। पूछा गया वो दो चीज़ें कौन सी होंगी जिसकी वजह से उम्मत हलाक हो जाएगी, तो हुज़ूर ने फरमाया था, एक इल्म हासिल न करना और दूसरा माल जमा करना। तो आज हम जो गैर ज़रूरी तौर पर माल जमा करने में लग गए और इल्म हासिल नहीं कर, जो कुछ आपसी झगड़े हैं दीनी एतबार से वो जहालत की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ानदानी झगड़े माल के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशनल सोसाइटी ने ख़ास तौर पर इन दो चीज़ों को ध्यान में रखा है कि एक तो लोगों की खिदमत करते हैं, रिलीफ पहुंचाते हैं, और दूसरा बच्चों को इस्लाम की सही तालीम देते हैं ताकि आने वाले वक्त में इस्लाम के नाम पर भी उनको किसी तरीके से लूटा ना जा सके।
अल्हम्दुलिल्लाह। आज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो है कामयाब हुई और लगातार बेंगलोर में बारिश था पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से, लेकिन आज के दिन बिल्कुल बारिश नहीं रहा। क्या आपको यकीन था कि आज का आपका प्रोग्राम है और खुले छत में करें आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन चेयरमैन का ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम से हमने ये महफ़िल सजाई है, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे अहले बैत का है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरे परवरदिगार का है। अब मैं ये कह सकते हैं कि ये जो हमने फंक्शन इधर जो हमने रखा है ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखे हैं, और हमने पूरी ये अल्लाह पे छोड़ दी है कि परवरदिगार आलम हमने सबको बुलाए हैं इधर कुछ मैसेज के लिए। और वेदर जो आप बोल रहे हैं कि बारिश है, ये है, परवरदिगार इन सबको जमाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए तू ही असबाब पहुंचाने वाला है। और ये यकीन था मुझको कि परवरदिगार आलम ने एक अच्छा ऐसा मौसम इधर होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आए, बैठे, और इस जो ये मैसेज कई उलमा इकराम ने दिए हैं, इस मैसेज को लेके गए हैं। मोहब्बत जो हर एक दिल में डालना, यही हमारा मकसद था। और लोग जो बट रहे हैं छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे मसलों से, मेरा यही मकसद था कि हम सब एक हो जाए और सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के झंडे और साए तले इंशाअल्लाह हम सब अपने दूरियों को दूर करें और दिलों को एकदम सामने करें, और मोहब्बत से इस दुनिया को अमन और शांति से सब जीने के लिए इंशाअल्लाह एक माहौल पैदा करें। सिर्फ मुसलमान नहीं, हुसैनियत का पैगाम तमाम कुल आलम के लिए है। चाहे वो अगर हम गैर मुस्लिम से बात करें या जानवरों हैं, हर एक के लिए हमको मोहब्बत और प्यार दिखाना यही हुसैनियत का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहुंचाने के लिए जो बड़े मुखर्रिरीन को हमने बुलाए हैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह 12 भी माशाअल्लाह अच्छा कामयाब रहा प्रोग्राम। 12वां प्रोग्राम भी माशाअल्लाह नूर मियाँ का खिताब भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा पैगाम था और बहुत नूरानी एक ये था। आज दूसरे जगह से भी आए थे, सज्जाद खान आए थे, कहाँ से लोग आए थे? तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से लोग, कचौशा शरीफ, दिल्ली, अजमेर शरीफ, मुकुंदा शरीफ और सिंधनूर, रायचूर नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो हर साल हमारे साथ रहते थे, ताजुद्दीन नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह, जिसका विसाल हो गया 2 साल पहले, तो उनके फर्जन और उनके तमाम साथियाँ आए थे। और तमाम कई बारगाहों से आप देख सकते हैं कि मोर दिन ऑलमोस्ट 200 मशाइखीन आए हैं, जो स्टेज भर के मशाइखीन इस प्रोग्राम को, ये सब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के हैं। मैं चाहता हूँ कि सब तमाम इनका दीदार करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका दीदार करना भी अल्हम्दुलिल्लाह सवाब से खाली नहीं है। अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक हमारे में अल्लाह ने जान रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले नस्लें भी इसे सीखेंगे और उसका क़यामत तक इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस रखने की वजह क्या है, क्या मकसद है इसका? सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 12 साल से आज जो है 12वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक इंसानियत की खिदमत के लिए क़ायम करदा इदारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने वाले जो खिदमत दिए, जो कुर्बानियाँ दिए, उसको ताज़ा करने के लिए हमने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन, ज़ैनब साहिबा का नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या, इंसानियत की खिदमत के लिए जो अहले बैत जो इंसानियत की खिदमत और अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के आज इस्लाम जो है बहुत आसानी से हमारे हाथ में है। ये करबला वालों का सदका है कि हमें बहुत आसानी से मज़हब इस्लाम हमें मिल गया। तो यही मिशन को लेते हुए हम जो है अहले बैत की शान को आम करना, हमें जो सदका मिला है उसको हम आम करना,
और उसके साथ साथ ये जो हिंदुस्तान है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, 60,000 के जातों के लोग रहते हैं और उसमें सब कास्ट रहते हैं। 40,000 से ज़्यादा सब कास्ट हैं, आप सर्वे उठा के देखिए। इससे माहौल में हम मुसलमान जो है, जो गैरों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना और उनके त्यौहार में हम शामिल होना, हमारे त्यौहार में उनको मदु करना, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना, सब एक ही इंसान हमारे, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक औरत एक मर्द, ये दो ज़ात थी और मज़हब जो है इंसानियत का एक ही मज़हब है। आप कौन सा भी मज़हब ले लीजिए, किसी मज़हब में लिखा नहीं है कि इंसानियत को छोड़ के काम करो, इंसानियत को टुकरा के काम करो। हर मज़हब वही बताता है कि सब इंसानियत की खिदमत करो, कोई सा भी मज़हब ऐसा नहीं बताता। मैं अभी कन्नड़ा मीडिया से बात कर रहा था, 98% जो मुस्लिम हमारे भाई हैं इस देश में, सब अमन चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जीना चाहते हैं। मगर कुछ लोग 1-2% लोग सियासत के वास्ते जो है अपना जो है रंग दिखाना चाहते हैं। ये आज सबको पता चल गया है। जो हमारे भाई हैं 98% हिंदू भाई हैं, इनके साथ हम मिलजुल के रहना है। आप हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आई है, देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स, आई कैंप्स वगैरह। गैर कौम भाई भी हमारे आते हैं, हम भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी उनको मदु करते हैं। टेलरिंग क्लासेस है, वहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यही मकसद है कि हमारा जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, ये पैगाम को आम करना ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए हम जो है दीनी प्रोग्राम के साथ साथ जो है जो दूसरे भी प्रोग्राम से उसको भी हम ये करते आ रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक बेंगलुरु शहर में है, तमाम प्रोग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम सारे जो है सबके लिए फ्री है, मुफ्त है। आप देख रहे हैं रूबरू प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में वो भी होगा। ये प्रोग्राम भी जो है बिल्कुल मुफ्त, जो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का प्रोग्राम रहेगा आपकी खिदमत में मुफ्त रहेगा। आप तमाम इसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और तमाम लोग सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के हक़ में दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।